हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 4A देखते हैं। इसके पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 3 आपको सॉल्व कराया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो आप नाउन के रूल्स भी नहीं देखे हैं तो वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4 ये स्पेशली ये क्लास 12 एक्सीलेंट की बुक से है, लेकिन आप किसी भी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सब इंपॉर्टेंट होंगे। द न्यूज़ आर करेक्ट, तो करेक्ट द फॉलोइंग से निम्नलिखित वाक्य को सही करना है। तो सही वाक्य आपको बताना है, जो गलती है उसको पकड़ के। तो देखिए न्यूज़ आर करेक्ट नहीं रहेगा, न्यूज़ इज करेक्ट, क्योंकि न्यूज़ को क्या माना गया है, एक वचन माना गया है। दूसरा, आई कुड नॉट गुड गेट मार्क इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छे नंबर नहीं पाया। बताइए इसमें क्या गलती है, अच्छे नंबर नहीं पा सका। तो जानते क्या गलती है, यहाँ नाउन की गलती है, क्योंकि नाउन का वही नंबर से आप पढ़ रहे हैं ना, तो नंबर से वर्ब की भी गलती आ जाती है। एक वचन है तो वर्ब एक वचन, बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन, और नाउन की भी गलती आ जाती है कि नाउन एक वचन का लिखना चाहिए तो बहुवचन का लिख देगा, बहुवचन का लिखना चाहिए तो एक वचन का। तो इसमें जानते क्या गलती है, मार्क में यस जोड़ दिया और कुछ गलती नहीं है। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छे नंबर नहीं पा सका, क्योंकि देखिए एक नंबर से ज़्यादा ही पाया होगा तभी तो कह रहा अच्छे नंबर नहीं पा सका। इसका मतलब वो कुछ नंबर पाया है, वो एक नंबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए मार्क में यस जोड़ा है। आप किसी से पूछना आपके कितने मार्क्स आए, ऐसे कहना चाहिए कि नहीं कि मार्क आए, मार्क्स। क्लियर, मार्क्स माने नंबर, अंक, और मार्क में निशान होता है, तो वो एक से ज़्यादा ही आदमी के मार्क आते हैं। अगला, द वेजेज ऑफ सिन आर हटा के इज कर दें, क्योंकि किताब में भी आपको बताया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य था, पाप की कमाई मौत होती है। तो यहाँ पाप की कमाई बताने के लिए ये वेजेज ऑफ सिन एक वचन माना गया वेजेज को। क्लियर, सिन के साथ। अगला, और पारिश्रमिक बताना होगा तो बात अलग है, तो भले बहुवचन और एक वचन दोनों लग सकता है। तो पाप की कमाई स्पेशली वेजेज ऑफ सिन हमेशा इज लगेगा। किताब में सेम टू सेम वाक्य है, बाइबल से लिया गया वाक्य है, इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको जरूर याद कर लेना, पेपर में आता है। 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें गलती क्या है, शीप में से यस हटा दो, क्योंकि शीप का बहुवचन यस लगा के नहीं बनता है, वैसे ही लिख दिया जाता है। 10 भेड़ है तब भी भाई आर लगा देंगे, मान लिया जाएगा 10 भेड़ है, यस नहीं लगा जाए। द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, इसमें क्या गलती है, यस हटा दीजिए, क्योंकि अंडर रिपेयर माने होता मरम्मत होना। जैसे मतलब कहते हैं इस घर की मरम्मत हो रही है तो द हाउस इज अंडर रिपेयर, मतलब ये अंडर मिस के तहत भी है, घर मरम्मत के तहत है, यानी कि मरम्मत इसकी हो रही है। तो रिपेयर में यस नहीं जुड़ जाता है, ठीक है। अंडर रिपेयर एक फ्रेज है, ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये सभी देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, परीक्षा में सब पूछे गए हैं। अगला हम देख लेते हैं। अब इट इज ए नाइस पोएट्री, तो नाइस पोएट्री यह एक अच्छा काव्य है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पोएट्री जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको गिना नहीं जा सकता। तो नाइस पोएट्री तो कहा जाता है, लेकिन इसको इट इज ए गुड पोएम, यह एक अच्छी कविता है। नाइस माने अच्छा, पोएट्री माने काव्य होता है, कविता नहीं होता। तो कविता का मतलब कि एक वचन और बहुवचन में काउंटेबल और के नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए नाइस पोएट्री न कह के आपको करना पड़ेगा इट इज ए गुड पोएम, यह एक अच्छी कविता है। इस तरह से अच्छी कविता कहेंगे, नाइस पोएट्री नहीं होता, गुड पोएम होता है। क्लियर। अगला, योर इन्फॉर्मेशन आर फॉल्स, तो देखिए इसको दो तरीके से सही किया जा सकता है। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन का बहुवचन यस जोड़ के नहीं बनाया जाता है, तो इस हिसाब से आप यस हटा दीजिए, तब यस हटा देंगे तो एक वचन हो जाएगा इज। और दूसरे तरीके से इसको बनाना चाहे तो आप कर सकते हो योर, तब आपको इन्फॉर्मेशन में यस तो नहीं जोड़ सकते हैं, अगर चाहें तो आप आर भी लगा सकते हो, लेकिन तब उसको बहुवचन बनाना पड़ेगा, PIECES, पीसेज ऑफ, योर पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन माने होगा तुम्हारी सूचनाएं, तब आर सही है। क्लियर, तो दो तरीके से बताया गया था ना, बहुवचन जरूरी हो तो पीसेज ऑफ लगा के बहुवचन बना लीजिए, नहीं तो आप ये हटा के उसको एक वचन ही रहने दीजिए, आर का यूज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई बहुवचन बनाना जरूरी नहीं, इसलिए आप नहीं बनाएंगे चल जाएगा, आर का यूज कर दीजिए, ठीक है। तब यह हटा दीजिए, बाकी आप पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन करके या हटा के आर को आर भी रहने देंगे तो भी सही है। अगला, मम्स आर डेंजरस, मम्स माने होता है ये मतलब कंठमाला का रोग होता है, उसको मम्स कहते हैं। डेंजरस माने खतरनाक होता है। तो अब यहाँ एक गलती इसमें और भी आप सुधार दीजिए, आर्टिकल की गलती भी, द मम्स कह दीजिए, क्योंकि मम्स और मीजल दो बीमारी के पहले द लगता है, और आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि एक ही बीमारी का नाम है ये, ठीक है। द मम्स इज डेंजरस, कंठमाला का रोग खतरनाक होता है। अगला, आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट, तो डियर में यस नहीं लगता है, तो इसलिए यस हटा देंगे। मैं 3 हिरन देखो या 10 तो यस नहीं जोड़ोगे, ठीक ना, डियर और शीप में।
फुल मेनी ए फ्लावर्स। अब इसमें गलती क्या जानते हैं, मेनी ए, जब ए लगा है तो फ्लावर में यस नहीं लगेगा। क्लियर, मेनी के साथ ए लग जाता तो एक वचन का नाउन भी रहेगा एक के नाते। ठीक है, तब आर हट के इज हो जाएगा। जब एक ही फूल है तो कई फूल, मेनी के साथ ए लग जाता ना तो वो एक वचन मान जाता। मेनी ए तो एक वचन का नाउन रहता है, एक वचन की वर्ब। या तो ए ना लगाइए तब मेनी फ्लावर्स आर सही है। क्लियर, लेकिन ये पोएट्री से लिया गया वाक्य है तो ये मेनी ए फ्लावर ही सही इसका वाक्य है, इसलिए आप ये हटा के आर का यूज कर दीजिए। तो इस ये रूल जान लीजिए कि मेनी एक अगर रहेगा तो उसके साथ एक वचन का नाउन रहेगा और एक वचन की वर्ब रहेगी। आगे, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। तो अब इसमें ग्रामर का रूल ये कर रहा है कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो प्लूरल नाउन यहाँ पोएट को यस लगा देंगे, क्योंकि वन ऑफ माने में से एक। कालिदास भारत के महान, सबसे अधिक महान कवियों में से एक हैं, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा कवि हैं तभी तो उनमें से कहोगे ना, तो इसीलिए वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आपको लिखना पड़ेगा। अगला हिज पोएट, ये आपको एडजेक्टिव में भी बताया गया था कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। ठीक, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, उसकी कविताएं मिस्टिक माने रहस्यमय हैं, या उनका काव्य रहस्यमय है। तो अब यहाँ कविताएं बहुवचन तो पोएट्री के बहुवचन में तो यूज किया है, तब पोएम्स का दिए। हिज पोएम्स आर मिस्टिक, उसकी कविताएं क्या हैं, रहस्यमय हैं, ऐसे कह सकते हो। क्लियर, अगर पोएट्री होती तो हिज पोएट्री इज मिस्टिक, ऐसे भी कह सकते हो हिज पोएट्री, तब आर का क्या हो जाएगा, इज। क्लियर, क्योंकि पोएट्री का बहुवचन नहीं होता है, एक वचन होता है। पोएम्स का हो गया तब आर सही है, नहीं तो पोएट्री करना पड़ेगा तो आर का इज हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से दो तरीके से इसको कर सकते हो करेक्ट। सम थीफ हैज इंटर्ड माई हाउस, कुछ चोर मेरे घर में प्रवेश किए हैं। ठीक है, तो कुछ चोर मेरे घर में प्रवेश किए हैं, तो इसमें आपको करना कि सम थीफ हैज इंटर्ड माई हाउस, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ चोर जो है इंटर्ड माई हाउस। ठीक है, कोई चोर, सम थीफ माने कोई चोर, हैज इंटर्ड प्रवेश कर दिया है, माई हाउस माने मेरे घर में, तो बिल्कुल सही है। इंटर्ड ऐसा नहीं आता, इंटर इनटू माई हाउस पेपर में आपको आ जाएगा, इनटू माने में होता है, तो इंटर के साथ इनटू नहीं लगता, तब आपको हटाना पड़ेगा। ये वाक्य करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। और यही वाक्य किस तरह से एक बार आया था, सम थीफ हैज, हाँ, रॉब्ड माई वॉच, ऐसे आया था, रॉब्ड माई वॉच, कि कोई चोर मेरी घड़ी चुरा लिया, लूट लिया। रॉब्ड माने लूटना होता है, तो रॉब्ड हटा के आपको स्टोलन अवे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दो वाक्य एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये पूछा नहीं गया, तो ये ठीक है। और पूछा भी जाएगा तो ये ऐसे पूछा गया था, इंटर्ड इनटू माय हाउस। ठीक है, तो इंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा, रॉब्ड रहेगा तो घड़ी रहेगा तो, या पेन रहेगा तो उसको स्टोलन अवे किया जाता, चुरा कर ले जाना, ये होता। ठीक है, तो ये वाक्य करेक्ट है, 13 में कोई गलती नहीं है। पेपर में गलती आएगी तो इंटर के साथ इनटू आएगी, इतना ध्यान देना, इनटू आपको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटर के साथ जो है कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट इंटर करा दिया जाता है, किसी स्थान में प्रवेश करना। अगला है, हाँ, तो ये तरीके से गलती। और ये फिर आप कह सकते हो थीफ का थीफ जो करोगे तब है हो जाएगा। जैसे कोई कुछ चोर, तब कुछ का अर्थ होगा कुछ चोर, और सम के साथ तो सम माने कोई होगा, सम थीफ माने कोई चोर। ठीक है, तो दोनों सही है। इस तरह से आप चाहे तो सही रहने ही दीजिए इसको, क्योंकि इसमें कोई गलती ही नहीं है, इनटू है ही नहीं। तो या फिर आप इसको आप आराम से कर दीजिए, थीफ का बहुवचन कर दीजिए, थीफ, जो कुछ चोर, एक से ज़्यादा चोर हैं, तब हैज का क्या हो जाएगा, है, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही एक गलती आप इसमें कर सकते हो, नहीं तो इनटू, ठीक है, होता तो उसको हम हटा देते, तो अब यहाँ ये गलती आप सुधार देंगे तो सही। सम थीफ, कुछ चोर, मतलब एक से ज़्यादा चोर हैं, तो थीफ में THI या फटा के भी यस, थीफ जो कर दीजिए, अब तब हैज का हो जाएगा, है, माने कुछ चोर, तब कुछ के अर्थ में आराम से कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, सम थीफ जो कर दीजिए। तो इस तरह से इसको इस तरह से कर सकते हैं। 12वां भी आपको बता ही दिए कि पोएट्री रहेगा तीज होगा, और नहीं तो पोएम्स कर दीजिए। ठीक है, हिज पोएम्स, तब आर सही है, और मिस्टेक, कविताएं रहस्य में। अगला है 15वां वाक्य है, सॉरी 14वां। ही बॉट 3 सोप्स, वह 3 जो है साबुन क्या किया, खरीदा। तो अब इसमें क्या है कि, तो देखिए वह 3 साबुन खरीदा, तो इसमें 3 साबुन है तो साफ में यस लगेगा, वो सही है, कोई गलत इसमें नहीं है, कि यस नहीं लगा होता तो हम लगा देते। अगला देखते हैं, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल, जब तो यहाँ गलती है कि मीजल में यस जुड़ेगा, क्योंकि मीजल कोई शब्द नहीं है, मीजल्ड बीमारी का नाम है।
खसरा से पीड़ित है उसका। अब देख अगला है द पुअर इज अनहैप्पी, तो पुअर द पुअर बहुवचन माना गया इसलिए आर लगेगा। द पुअर द रिच ये एडजेक्टिव हैं तो पूरे वर्ग को बता दें तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। माई ट्राउजर आर डर्टी, तो ट्राउजर नहीं रहे, ट्राउजर में यस हमेशा जुड़ा रहता है। मेरे ट्राउजर्स जो है क्या है, गंदा है, तो बहुवचन का शब्द है, बहुवचन की वर्ब भी लगेगी क्योंकि ट्राउजर में 2 मोड़ी होते हैं। 18वां अशोक्स पेंसिल कलर इज रेड, तो यहाँ डबल कम मतलब कि ये पोस्ट ऑफिस लगा दिया ना तो ये गलत होता है, तो यही आपको बाद वाला पोस्ट ऑफिस हटाना पड़ता है इसमें। तो बाद वाला हटाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम द लगा देते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के बाद वाला हम पहले लिख देंगे कलर, तो द कलर, उसके बाद ऑफ लगा देते हैं, तो फिर बाद वाले पोस्ट ऑफिस के पहले जितना रहता है उसको हम लिख देते हैं अशोक्स पेंसिल, द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल, अब मतलब अशोक के पेंसिल का कलर, उसके बाद इज रेड, इस तरह से हो जाएगा। अशोक के बाद आप बाद वाला नाउन पहले लिख के आप लगा देंगे, फिर शुरुआत वाला लिख देंगे। अब देखिए आप के पहले नाउन और बाद में नाउन रहता तो द लग जाता शुरू में, इसलिए हम द लगा दिए, उसके बाद वर्ब एक वचन के ही लगेगी, पहले का नाउन के अनुसार ही वर्ब लगती है। तो कलर को पहले किएगा, द कलर ऑफ अशोक पेंसिल इज रेड, अशोक के पेंसिल का कलर लाल है, तो एकदम सही। इज योर सीजर्स डल, तो इज नहीं रहेगा आर रहेगा यहाँ, सीजर्स क्योंकि बहुवचन है, क्या तुम्हारे कैंची डल है मतलब काम नहीं कर रही है, वो ख़राब हो गई है। ही हैज़ ब्रोकन द चेयर्स लेग, वह कुर्सी के पैरों को तोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ही हैज़ ब्रोकन द, क्योंकि कुर्सी का पैर वो कोई आदमी नहीं है तो निर्जीव के साथ ऑफ लगता है। द लेग्स ऑफ चेयर करना पड़ेगा आपको, द लेग्स ऑफ चेयर, वह कुर्सी के पैरों को क्या किया है, तोड़ दिया है। जैसे कोई 1-2 पैर टूट गया था उसका, गिरा के कोई। डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेज, उसकी सलाह का कोई ध्यान ना दो, तो सीधी सी बात है एडवाइस का बहुवचन यस जोड़ के नहीं बनता है, तो इसलिए आप यस क्या कर दिए, हटा दीजिए। एडवाइस माने सलाह, सलाह के लिए ना, तो यस नहीं लगेगा। जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो जिम्नास्टिक खेल का नाम है तो इसलिए आर नहीं, सॉरी व्यायाम का नाम है ना, तो इसके साथ इज लगेगा। ठीक, ये बताया गया कि जिम्नास्टिक, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, ठीक है, और न्यूज़, इनके साथ एक वचन की वर्ब लगती है। ये एक वचन देखने में बहुवचन रहता है लेकिन इनका प्रयोग एक वचन में होता है। ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, इसमें क्या गलती है, उसे एक जोड़ी चश्मा की ज़रूरत है। एक जोड़ी चश्मा मतलब एक चश्मे की ज़रूरत है भाई, उसमें 2 शीशे रहते हैं तो ए पेयर ऑफ लगा दे। लेकिन स्पेक्टिकल में यहाँ क्या जोड़ा गया, यस जोड़ा जाएगा। स्पेक्टिकल कोई शब्द नहीं है, स्पेक्टिकल में यस हमेशा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके 2 पार्ट है, 2 शीशे हैं नेक में, तो इतना जान लीजिए, ट्रिक जान लीजिए कि उसमें यस हमेशा रहेगा। स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स। ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, वह मुझे ढेर सारी सलाह दिया, तो लॉट्स ऑफ एडवाइसेज नहीं होगा, ऐसे होगा ए लॉट ऑफ और एडवाइस में से यस हटा देंगे। वह मुझे ए लॉट ऑफ एडवाइस दिया मतलब ढेर सारी सलाह दिया। तो इसके बारे में आपको आपकी किताब में भी दिया गया है, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, नहीं ए लॉट ऑफ एडवाइसेज, नहीं एडवाइस, वह मुझे ढेर सारी सलाह दिया। अगला, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स, तो अब यहाँ लाइट्स ट्रेवल्स नहीं होगा, लाइट्स बहुवचन नहीं होता, लाइट में यस हटा दीजिए, साउंड में यस हटा दीजिए। लाइट मतलब बिजली जो है ट्रेवल्स यात्रा करती है फास्टर देन साउंड्स, तो लाइट और साउंड एक वचन में प्रयोग कर दीजिए। क्लियर, इनको गिने हम नहीं जाता है। क्लियर, बत्तियां नहीं आवाज़ों से तेज करती, मतलब लाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, वो लाइट, तो उसका बहुवचन नहीं लिखेंगे, तो दोनों में से साउंड में से आवाज़ का भी बहुवचन हम नहीं लिखेंगे, तो एक वचन के हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा, तब यह सही रहेगा ट्रेवल्स। अगला, ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन, तो इसमें गलती क्या है कि ऑल द फर्नीचर माने सभी फर्नीचर, तो बहुवचन अगर फर्नीचर का बनाना पड़ता है तो पीसेज ऑफ फर्नीचर हो जाता है। क्या हो जाता है, पीसेज ऑफ फर्नीचर, तो ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर इस तरह से हो जाएगा, ऑल द PIECES पीसेज ऑफ फर्नीचर्स में से यस हटा देंगे, फर्नीचर इन माई रूम्स आर ब्रोकन, मेरे कमरे में सभी फर्नीचर क्या हैं, टूट गए हैं। अगला, द पोएट एंड स्कॉलर आर हटा के इज कर दिए, इज डेड, क्योंकि कवि और विद्वान मर गए हैं, मतलब एक ही आदमी कवि भी है विद्वान भी है, तो इसके साथ एक वचन की वर्ब लगे। क्योंकि देखिए जानते कैसे हैं, स्कॉलर पहले दा नहीं लगा है, केवल पहले पोएट के पहले लगा है ना, तो इसका मतलब वही कवि भी है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, रॉबर्ट साउदे एक कवि भी थे, विद्वान भी थे, उनकी कविता इंटर में थी द स्कॉलर, तो वो मर गए, तो इज लगे।
द कमेटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। समिति जो है आ गई है इस निर्णय पर अपने इंटरेस्ट माने रुचि पर। तो आप देखिए यहाँ समिति आई है तो मतलब कि हैज़ अराइव्ड एक वचन है तो हैज़ लगा, सही है। एट दिस डिसीजन इन देयर, देयर नहीं रहेगा, ठीक है। देयर जब नहीं रहेगा इट्स रहेगा यहाँ, क्लियर। क्योंकि कमेटी के लिए भाई प्रोनाउन इट्स लगता है, समिति के लिए कलेक्टिव नाउन है तो इट्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ वर्ब जैसे एक वचन है तो उसका प्रोनाउन भी एक वचन का लगेगा। वर्ब हैव रहता तब देयर सही था, ठीक। मतलब डिवाइड होते अगर कमेटी के लोग जो है तब देयर सही था अपना अंग्रेजी, नहीं तो इट्स रहेगा। द जूरी वाज डिवाइडेड। आप देखिए वाज डिवाइड ना, जूरी माने न्यायाधीशों के समूह जो सरपंच होते हैं, कम से कम 5, जैसे फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद का निर्णय 5 जज दिए थे, EWS पर फैसला 5 जज लोग मिलकर दिए थे ना, कि 3 लोग पक्ष में थे 2 नहीं पक्ष में थे, तो भी मान लिए गए। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, जूरी डिवाइड में नहीं हो रहा है, जूरी के लोग ये जो न्यायाधीशों के समूह जो होता है उसमें जो लोग हैं वो डिवाइड हुए, तो उसके लिए बहुवचन की वर्ब वर लगाते हैं। द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। इट्स नहीं रहेगा, देयर भी रहेगा इसमें, क्योंकि देखिए बहुवचन है ना तो देयर रहेगा। इसके पहले वाले में हैज के साथ क्या देयर था तो इट्स करवाया गया था ना एक वचन, इसलिए। इन देयर ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री टू द वर्डिक्ट, मतलब निर्णय पर सहमत नहीं हो सके, बट गए थे। आवर रूम्स रूफ लीक्स वाइडली इन द रेनी सीजन। तो आप देखिए यहाँ हमारे कमरे का छत, तो कमरा कोई आदमी नहीं है तो निर्जीव है तो उसके लिए ऑफ लगता है, तो आपको लिखना पड़ेगा द रूफ ऑफ आवर रूम, हमारे कमरे का छत, तब लिखना पड़ेगा लीक्स वाइडली इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में बुरी तरह से लीक्स माने चूता है, ठीक। देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। तो फाइन, देखिए घर में सुंदर फर्नीचर है, तो पहली बात तो फर्नीचर का बहुवचन यस जोड़ के नहीं बनता, तो यस हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जब यस हट जाएगा तो एक ही फर्नीचर रहेगा, तो फर्नीचर का जब यस हट जाएगा तीज लगेगा। देयर इज़ फाइन फर्नीचर इन द हाउस, घर में सुंदर फर्नीचर है, ऐसे भी कह सकते हो। या फिर आप चाहो तो आर रहने दीजिए, देयर आर फाइन, तब यस हटा के कर दीजिए, फाइन के बाद पी से जाओ फर्नीचर, PIECER, मतलब घर में सुंदर फर्नीचर। तो तब कई फर्नीचर मतलब लकड़ी की वस्तुएं आप कई बता रहे हो, ठीक है ना। तो उस तरह से बहुवचन के रूप में फाइन पी से जाओ फर्नीचर कर दीजिए, ये तो फाइन फर्नीचर ही कर दीजिए, इज लगा दीजिए, सिंपल ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पी से जब करेंगे फर्नीचर में से यस हटाएंगे, इस तरीके से तो आर रहेगा, नहीं तो आप यहाँ से यस हटाएंगे, पी से जब नहीं करेंगे तो आर का इज कर देंगे, करेक्ट दोनों तरीके से किया जा सकता है। अगला है आई गेव हर ए 10 रुपीज़ नोट, मैं उसे 10 रुपये का नोट दिया। अब यहाँ देखिए 10 रुपीज़ के बीच में हाइफन है ना, तो रुपये में यस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि नोट एक 10 रुपये का नोट, 10 रुपये की एक ही नोट है, तो इसलिए इसमें यस नहीं जुड़ेगा, यस हटा दीजिए रुपीज़ में से। ये वैसे भी नोट के पहले एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक ही नोट है वो भी 10 रुपये। आई लाइक किड्स पोएट्रीज, मैं किड्स की कविताएँ क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो पोएट्रीज नहीं हो रहा, पोएट्री का बहुवचन होता नहीं है, आप पोएम्स कर देंगे। मैं किड्स की क्या पोएम्स क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो इस तरह से आपको जो है पोएम्स करना पड़ेगा, कविताएं पसंद करता हूँ। या तो आप पोएट्री का हटा के पोएट्री कर दीजिए तब भी सही है, पोएट्री का बहुवचन नहीं बना सकते, ये तो पोएट्री कर दीजिए या तो पोएम्स कर दीजिए, ठीक। बहुवचन बनाना पोएम्स कर दीजिए, नहीं तो पोएट्री कर देंगे तब भी आपका करेक्ट है। मैं किड्स का काव्य पसंद करता हूँ। अगला है ए लॉट ऑफ जो है फिशेज, ही आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज, मैं बहुत सी मछली खाया, तो फिशेज का बहुवचन यस नहीं जोड़ा जाएगा, ए लॉट ऑफ फिश, तो ए लॉट ऑफ फिश इस तरह से कर देंगे, फिशेज नहीं कहेंगे। मैं बहुत सी मछलियाँ खाया, तो सीधी सी बात है इसमें यस नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये रूल आपको बताया गया किताब में है कि आई एट मैंने खाया, ए लॉट ऑफ फिशेज नहीं रहे, फिश रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भोजन के रूप में मछलियों को देखा जाता है तो उसका बहुवचन फिश का फिश ही रहता है, भोजन के रूप में या समूह में जब देखा जाता है। जैसे किताब में दिया था द सी अबाउंड्स इन फिश, समुद्र में मछलियाँ हैं। आई हैड फिश इन लंच, दोपहर के भोजन मैंने मछली खाई, तो इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं तो फिश हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको 4 भी एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, पूछें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों की मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।